जीवन जीने का एक अपना ही ताल होता है, अपना ही रंग होता है। हर बीमारी का भी मुझे लगता है कि एक रंग होता है और एक ताल होता है। हेलो दोस्तों, बचपन से मुझे संगीत का बड़ा शौक़ था। संगीत कौन सा? फिल्मी संगीत। फिल्मी संगीत मतलब मुझे याद भी नहीं, मेरे ख्याल से मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं रेडियो सुनती थी। उससे पहले रेडियो सुना जाता था घर में, मतलब ये 7th-8th स्टैंडर्ड में आने से पहले मेरे बाबा को भी रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था। उनका सुबह का रहता था कि सुबह की वंदना विविध भारती पर वो हमारे जगने से पहले वो चला देते थे। पहले वो मंगल धुन बजती थी शहनाई की, तो सुबह की शुरुआत ऐसे होती थी। उसके बाद जैसे ये सुना, फिर तो अपने आप जो फिल्मी गाने कानों पर पड़ते थे रेडियो से, वो बात अलग है। मेरे बाबा ने वो जो इलेक्ट्रिक रेडियो था उसमें सेल डाल के बैटरी वाली एक व्यवस्था कर दी। और अब क्या हो गया, वो जो रेडियो है अब मेरा पर्सनल खिलौना जैसे हो गया। मैं जहाँ जाऊँगी वो रेडियो लेके चलती थी। घर में हूँ, पढ़ाई हो गई, मतलब बड़ों की डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार होमवर्क कंप्लीट कर दो उसके बाद बड़ों की डांट नहीं पड़ती थी। तो मैं जहाँ भी बैठूँगी वो रेडियो साथ में लेके, मुझे दिन भर के सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट याद रहे। दिन भर मतलब जो समय मैं घर पे रहती थी वो पूरी याद हो गई थी। और रात को सबके सोने के बाद आपकी फरमाइश बेला के फूल, ये मैं अपने बेड पर चादर के अंदर रेडियो रख के उसको सुनते एकदम धीमी गति, जिसको सिर्फ मुझे ही सुनाई देगा। मतलब बाबा लाड़ प्यार भी करते थे और हमारे घर में डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा थी। उसमें मुझे गर्व है कहने में कि हमारे बाबा की आर्मी डिसिप्लिन थी। तो उसमें ये इस तरह से रेडियो लेके अलाउ नहीं था, पर ये मेरा चुपचाप चलते रहता था। तो ये सब कहानी बताने का मेरा उद्देश्य ऐसा है कि तब से मुझे फिल्मी संगीत का आकर्षण, उसके प्रति ज़बरदस्त लाइकिंग तब से है। मतलब कई गाने, करीब उस वक्त के सारे गाने मुझे मुखोद्गत हो गए थे। मैंने उस वक्त की जो गायिकाएँ थी, मैंने आवाज़ में जो फ़र्क होता है, उनका टेक्सचर क्या है, किस में कौन सा लता दीदी ने कैसी आवाज़ इसमें कैसे मधुर है, कितनी ज़्यादा मधुर है, या आशा ताई का किस तरह से अलग है, शमशाद बेगम, गीता दत्त, वाणी जयराम, हेमलता और सुमन कल्याणपुर, ये सब तो जैसे फ्रेंड्स हो गए थे। पहले वो रेडियो होना ही लग्जरी होती थी। अब क्या हुआ, लोगों के घर में वो कैसेट प्लेयर एंड रिकॉर्ड प्लेयर तो तब भी था, पर कैसेट प्लेयर नाम की एक नई चीज़ सबके घर में दिखने लगी। अब रेडियो का क्या होता था, अगर एक बार ये छूट गया, पसंदीदा गाना है, पर अगर मैंने उसको रेडियो ऑन किया तब तक वो लास्ट स्टैंजा तक गाना अगर आ गया है तो वो पहले का गाना मेरे साथ छूट गया। अब मुझे वो सिर्फ आधा स्टैंजा सुन के ही उस दिन का समाधान करना है। मेरे मन में मैंने 1-2 बार बाबा को बोला कि अब हम भी कैसेट प्लेयर लेते हैं, तो कुछ दिखा नहीं घर में कि आएगा कैसेट प्लेयर आएगा, ऐसे दिखा नहीं, लक्षण दिखे नहीं। फिर एक दिन मैंने सुबह बोला कि बाबा आज कैसेट प्लेयर आना चाहिए, मुझे चाहिए। और सही में उस दिन दोपहर को मेरे बाबा नेशनल कंपनी थी, अगर मुझे सही याद है तो, इतना छोटा सा कैसेट प्लेयर मेरे लिए लेके आए थे। और फिर उसके साथ एक कैसेट फ्री मिलती थी उस ज़माने में, एक कैसेट प्लेयर के साथ एक कैसेट फ्री मिलती थी, उसमें रेडियो भी था और कैसेट प्लेयर भी था। मुझे लगता है मेरे जीवन का अभी तक का वो बेस्ट सरप्राइज़ था, क्योंकि सुबह जब मैंने बोला था बाबा को कि कैसेट प्लेयर चाहिए, तो बाबा ने मना कर दिया था कि ये सब ठीक नहीं, तुम ज़्यादा ही कुछ फिल्मी गाने देखती हो,
और फिर कि ये बिगड़ने की उम्र है और ये सब पता नहीं किस तरह से बिगड़ते थे, क्योंकि मुझे ये रेडियो और उस वक्त टीवी पर सिर्फ एक तो संडे मॉर्निंग की रंगोली एंड देन वेडनेसडे इवनिंग को चित्रहार आता था। चित्रहार, उफ, आई वॉज मैड आफ्टर वो चित्रहार। तो ये 2 कार्यक्रम मेरे मुझे बहुत पसंद थे, जिसमें मुझे बहुत रोक टोक भी होती थी घर से कि ये सब इतना देखना अच्छी आदत नहीं है वगैरह। तो खैर इतना सब के बाद मेरे लिए वो कैसेट प्लेयर हमारे घर आया और उसके साथ जो फ्री कैसेट आई थी उसमें एक तरफ से था तलाश उस वक्त की जो थी शर्मिला टैगोर एंड राजेंद्र कुमार की मूवी, एक तरफ से उसके गाने थे और एक तरफ से दाग मूवी थी उसके गाने थे। इतनी बार मैंने वो गाने सुने हैं, आज भी मुझे उसका एवरी वर्ड, हर गाने का हर शब्द मुझे याद है। इस तरह से गीत संगीत के साथ, और फिर वो जो गाना चलता उसके साथ साथ मैं गुनगुनाती भी थी, पर वो बहुत मैं शाय थी। स्कूल में वगैरह मुझे कई बार हमारे जो संगीत के टीचर थे तो बोलते कि तुमने संगीत, हमको अब 2 पर्याय थे, एक तो संगीत लो या तो ड्राइंग। तो संगीत मैंने नहीं लिया था, मैंने ड्राइंग लिया था, जबकि कोई मेरा बहुत अच्छा हाथ नहीं था ड्राइंग में। पर संगीत में ना मैं शर्माती बहुत थी, मुझे कोई गाना बोलने से नहीं होता था, वो मेरे से नहीं होता था, तो इसलिए मैंने वो संगीत नहीं लिया था। सुर और ताल का ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से हो गया। मैं गाती नहीं हूँ पर मैं एक बहुत अच्छी लिसनर हूँ गानों के प्रति। मुझे उसमें चढ़ उतार क्या है, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ, ये सब बहुत अच्छे से समझता है। जो फिल्मी गानों के प्रति रुझान अभी भी है, अच्छे गाने मुझे बहुत पसंद है। और कई बार अगर मेरा मूड ठीक नहीं है या मूड अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, तो एक कप चाय बना लो और कोई भी पसंदीदा अपने गाने ऑन कर लो। आज तक मुझे जो बचपन में पहली बार फ्री वो एक कैसेट मिली थी, तलाश एंड दाग, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर का दाग एंड शर्मिला टैगोर राजेंद्र कुमार का तलाश। आज तक अभी भी मुझे ये 2 मूवीज़ के गाने बहुत पसंद है, बेहद पसंदीदा गाने हैं मेरे। कई बार लोग मुझे पूछते कि आप गाना गाती थी क्या, आप कोशिश करके देखिए, आप अच्छा गाना गाएंगे। तो ये सब मैं हर एक को मेरे बोलते कि बहुत अच्छा, मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेती हूँ कि मेरी आवाज़ को एक कॉम्प्लीमेंट है, इस रूप में लेती हूँ। पर इस बहाने मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये गाना नहीं भी गाया, पर अब मुझे संगीत का ज्ञान हो गया है, सुर और ताल का ज्ञान मुझे हो गया है, पर अब ये संगीत है जीवन संगीत। जेव्हा जीवनाशी संबंध येतो, हे जे जीवन गाणं असतं, यातला जेव्हा एखादा सूर निखळतो, हे गाणं जेव्हा बेसूर व्हायला लागतं, त्यावेळी म्हणजे हा जो कॅन्सर सारखा एक गंभीर किंवा दुर्धर विषय आहे, आजचं तंत्रज्ञान इतकं विकसित झालेलं आहे, इतके नवीन नवीन औषधोपचार आलेले आहेत की 3rd स्टेज किंवा जवळजवळची थोडी 4th स्टेज पर्यंतचे लोक सुद्धा अनेक वर्ष पुढे आनंदाने जीवन जगू शकतात। तर असं ज्यांचा थोडासा सूर निखळलेला आहे किंवा ज्यांचा ताल सुटलेला आहे, अशा लोकांना परत हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये, इंग्लिशमध्ये फिर से अपने जीवन के ताल से ताल मिलाओ, हे शिकवायचं काम मी करते। जीवन के ताल से ताल मिलाओ, ये मैं सिखाती हूँ। थैंक यू।